हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे ओबी में सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसको हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी हम आज के इस वीडियो लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लर्निंग का टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, कुछ टॉपिक ही बचे हैं जो हम आज या कल के लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो मेन टॉपिक है वो है मोटिवेशन और लीडरशिप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी और सोशल लर्निंग थ्योरी। तो सोशल लर्निंग थ्योरी की अगर मैं बात करूं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ऑल्सो कॉल्ड सोशल लर्निंग थ्योरी, ओके, occurs when an observer behavior change after viewing the behavior of a model। अब जो ये थ्योरी है, ये थ्योरी क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई हमने अब किसी को अपना कोई रोल मॉडल मान लिया और उसके बिहेवियर से हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि जैसा भी वो कर रहा है उसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है और वहां से हम क्या कर रहे हैं, कुछ लर्न कर रहे हैं। तो वो ये यही कॉन्सेप्ट हम इस थ्योरी में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी क्या है? व्हेन एन ऑब्जर्वर बिहेवियर चेंज आफ्टर व्यूइंग द बिहेवियर ऑफ मॉडल। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, मैनेजर का जो बिहेवियर है उसको क्या है, उसके जो सबॉर्डिनेट है वो क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं कि भाई वो कैसे, किस तरीके से, किस सिचुएशन में रिएक्ट करता है और अपने जो भी टास्क हैं उसको किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है और कैसे सब लोगों को कंट्रोल कर रहा है। यानी कि आपने उसको अपना रोल मॉडल माना और उसके बाद आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके हर एक काम को आप ऑब्जर्व कर रहे हो और वहां से कुछ ना कुछ सीख रहे हो। An observer behavior can be affected by the positive or negative consequences called vicarious reinforcement or punishment of a model behavior. Okay, pupil can learn through observation and direct experience। भी जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो या तो हम डायरेक्ट, हमें जो एक्सपीरियंस डे टू डे हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वहां से लर्न करते हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं, दूसरों को ऑब्जर्व करके लर्न करते हैं। ओके, जैसे कि भाई आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं किस तरीके से काम कर रहे हैं, अगर उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है तो क्यों है उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी है, उसका क्या रीज़न है। ओके, तो चाहे हम पॉजिटिव कंसिक्वेंस की बात करें, चाहे हम नेगेटिव कंसिक्वेंस की बात करें, लेकिन हम वहाँ क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है किसका, सोशल लर्निंग थ्योरी का। पीपल कैन लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस। जैसे कि फैमिली में अगर किसी हम बच्चे की बात करें तो वहाँ से वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है। अगर उसके पेरेंट्स उसको कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन जितना टाइम वो फैमिली में स्पेंड कर रहा है उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने फैमिली मेम्बर को देख के वो लर्न करता है कि कब किस तरीके से उनका रिएक्शन कैसे आता है, किस तरीके से। और जब हम मैच्योर होते हैं तो उन सारी चीज़ों को हम भी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से क्या है, सोशल लर्निंग थ्योरी या ऑब्जर्वेशनल थ्योरी क्या कहती है कि भाई जो लोग हैं वो डायरेक्ट या तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू लर्न कर रहे हैं या फिर डायरेक्ट एक्सपीरियंस। एज वेल एज मच ऑफ वॉट वी हैड लर्न कम्स फ्रॉम वॉचिंग मॉडल, प्रेजेंट, टीचर, पीयर, मोशन पिक्चर्स एंड टेलीविजन परफॉर्मेंस, बॉस एंड सो फॉर। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने बात करी कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, बॉस को देख रहे हैं, प्रेजेंट में हम जो जो भी हमारा रोल मॉडल है उसके थ्रू हम लर्न कर रहे हैं, टीचर से हम लर्न कर रहे हैं, हमारा पीयर ग्रुप है वहां से हम लर्न कर रहे हैं। ओके, सोशल लर्निंग थ्योरी इज एन एक्सटेंशन ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशनिंग, दैट इज इट assume दैट बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ consequences। It also acknowledges the existence of observational learning and the importance of perception in learning। ठीक है, अब डायग्राम पे आ जाइए स्टूडेंट। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, एक फिगर मैंने बनाई है सोशल लर्निंग थ्योरी की। इसमें स्टार्ट फर्स्ट पे लिखा हुआ है मॉडल। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें तो ये क्या है, मॉडल है। अब यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वर है। ओके, तो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, पे अटेंशन टू द मॉडल, रिमेंबर व्हाट मॉडल डिड। यानी कि जो ऑब्जर्वर है वो क्या कर रहा है, अटेंशन दे रहा है किसको, जो भी उसका ऑब्जर्वर है या फिर जो मॉडल है उसको ऑब्जर्व कर रहा है। और प्रैक्टिस मोड बिहेवियर,
उसके बाद उसके बाद लास्ट नीचे लिखा हुआ है इमिटेट मॉडल बिहेवियर और मोटिवेटेड टू इमिटेट मॉडल। तो एक तरीके से क्या है, जो मॉडल है, मॉडल जो भी रिएक्शन दे रहा है या फिर जिस भी तरीके से वो बिहेव कर रहा है उसका इफेक्ट ऑब्जर्वेशन पे पड़ रहा है। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन क्या कर रहा है, उसको फुल अटेंशन के साथ वहां से लर्न कर रहा है कि भाई वो कब किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यही है सोशल लर्निंग एंड ओवरव्यू। सोशल लर्निंग इन्वॉल्व्स सेवरल प्रोसेस एज फर्स्ट वन क्या है, अटेंशन प्रोसेस, सेकंड है रिटेंशन प्रोसेस, थर्ड है मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस और लास्ट है रीइंफोर्समेंट प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं। अटेंशन प्रोसेस क्या होता है, एक बार आप डायग्राम बहुत अच्छे से स्टडी एक बार देख लीजिए। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे मॉडल, मॉडल का बिहेवियर, और जो ऑब्जर्वर है वो उसको अटेंशन दे रहा है और वहां से क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो एक तरीके से यहाँ पे एक एरो लगा लीजिए ताकि ये सारी चीजें कि भाई जो ऑब्जर्वर है, एक मॉडल है और एक ऑब्जर्वर है। मॉडल जो ऑब्जर्वर है वो क्या कर रहा है, अटेंशन दे रहा है मॉडल के बिहेवियर को। ठीक है, और उसके बाद वहां से बहुत सारी चीजों को लर्न कर रहा है। उसके बाद सोशल लर्निंग इन्वॉल्व्स प्रोसेस, पहला क्या है, अटेंशन प्रोसेस, सेकंड है रिटेंशन, मोटर रिप्रोडक्शन और लास्ट है रीइंफोर्समेंट। तो अटेंशन प्रोसेस में हम बात कर रहे हैं पीपल लर्न फ्रॉम मॉडल a model only when they recognize and pay attention its critical features। ओके, तो अगर हम बात कर रहे हैं लर्निंग की, तो आप फुल अटेंशन के साथ अगर आप किसी इवेंट को ऑब्जर्व करोगे तो वहां से आप बहुत सारी चीजों को लर्न कर सकते हो। वी टेंड टू मोस्ट इन्फ्लुएंस बाय द मॉडल व्हाट दे आर दैट आर अट्रैक्टिव, okay, repeated, available, important to us, similar to us and our estimation। तो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, हम सिमिलैरिटीज को फाइंड आउट कर रहे हैं कि भाई क्या क्या सिमिलैरिटी है, किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उन सारी चीजों को आप ऑब्जर्व भी कर रहे हो। तो पहले चीज क्या है, अटेंशन प्रोसेस है। यू हैव टू पे अटेंशन टू योर रोल मॉडल और द इवेंट विच यू वांट टू परसीव। ओके, तो आप उसको क्या करेंगे, अटेंशन देंगे। उसके बाद है रिटेंशन प्रोसेस। रिटेंशन प्रोसेस में हम बात कर रहे हैं अ मॉडल इन्फ्लुएंस विल डिपेंड ऑन हाउ वेल द इंडिविजुअल रिमेंबर द मॉडल एक्शन आफ्टर द मॉडल इज नो लॉन्गर रीडली अवेलेबल। ओके, तो रिटेंशन प्रोसेस में हम बात कर रहे हैं अ मॉडल इन्फ्लुएंस विल डिपेंड ऑन हाउ वेल द इंडिविजुअल रिमेंबर द मॉडल एक्शन, द मॉडल इज नो लॉन्गर readily available। थर्ड है मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस। After a person has seen a new behavior by observing the model, the watching must be converted into doing। यानी कि जो भी आप वॉच कर रहे हो उसको आप फिर क्या कर रहे हो, अपने बिहेवियर में आपने उसको इंक्लूड कर लिया और वैसा ही आपने करना शुरू कर दिया। तो वही चीज हम मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस में बात कर रहे हैं। आफ्टर अ पर्सन has been new behavior by observing the model, the watching must be converted to doing। This process then demonstrate the individual can perform the model activities। Okay, यानी कि जो भी मॉडल कर रहा है आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो और उसके हिसाब और वैसा ही आप, जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल कोट किया था कि भाई एक मैनेजर को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और फिर जब हम खुद मैनेजर बनते हैं तो हम भी उन सारी चीज़ों को करते हैं जो भी हमने अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू लर्न किए था। ठीक है, और उसके बाद लास्ट फोर्थ है स्टूडेंट रीइंफोर्समेंट प्रोसेस। इंडिविजुअल विल मोटिवेटेड टू एग्जिबिट द मॉडल बिहेवियर इफ पॉजिटिव इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड्स आर प्रोवाइडेड, बिहेवियर दैट आर पॉजिटिवली रीइंफोर्स्ड। ओके, तो अगर हम बात करें जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी वर्कर को मोटिवेट किया जा रहा है, इंसेंटिव प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी जो लर्निंग है वो क्या हो जाएगी, वहां पे उसी डायरेक्शन उसी तरीके से मूव करनी शुरू हो जाएगी। इंडिविजुअल विल मोटिवेटेड टू एग्जिबिट द मॉडल बिहेवियर इफ पॉजिटिव इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड्स प्रोवाइडेड, बिहेवियर दैट आर पॉजिटिवली रीइंफोर्स्ड विल बी गिवन मोर अटेंशन, लर्न बेटर एंड परफॉर्म मोर ऑफन। जैसे कि हम बात करते हैं एक लीडरशिप स्टाइल की, अगर लीडर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है तो आप लीडर से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। यानी कि उसका जो पॉजिटिव बिहेवियर है वो दूसरों को क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, तो वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर सकते हो। ठीक है, अगर वो क्या कर रहा है, पॉजिटिवली आपके साथ बिहेव कर रहा है और अच्छा सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है,
तो वहाँ पे बेटर चांसेस हैं लर्निंग के, आपका परसेप्शन भी वहाँ पे सही रहेगा और वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर सकते हो। ओके, तो यही थी आज की थ्योरी जिसमें हमने बात करी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट ये थ्योरी इम्पॉर्टेंट है, सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, यानी कि एग्ज़ाम का जो पॉइंट है वो भी आपका यहाँ पे क्लियर हो रहा है, तो इसको आप मार्कअप कर लीजिए। सोशल लर्निंग थ्योरी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। यानी कि एक तरीके से जो सोशल इंटरेक्शन है वहाँ से हम बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। जैसे कि सपोज ग्रुप में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, आप भी उस ग्रुप का पार्ट हो, तो आप उन लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो जो 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 बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, और जो एक्सपर्ट नहीं है, जो बार बार अपने अपने टास्क में फेल हो रहे हैं, उनसे भी आप बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर सकते हो। तो ये हमारी विल पावर पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम एनवायरनमेंट को परसीव कर रहे हैं और वहाँ पे उसको अटेंशन दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपके जो सेंसरी ऑर्गन हैं वो आपको स्टिमुलेट करते हैं, तब जाके आप फाइनली क्या कर रहे हैं, पूरे एनवायरनमेंट को लर्न कर पाते हो। ठीक है, तो ये है रीइंफोर्समेंट प्रोसेस। तो आज का टॉपिक हमारा यही है। एक थ्योरी हमने कवर अप कर ली, नेक्स्ट लेक्चर में फिर नेक्स्ट थ्योरी को हम कवर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। और किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम, सॉरी, किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो ओबी के जो अब तक हमने कवर अप कर लिए हैं, तो आप डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझे कन्वे कर दीजिए। ठीक है, ताकि मैं अगेन वीडियो लेक्चर सेंड करूं। सो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और सोशल लर्निंग थ्योरी वी हैव कवर्ड। Okay, thank you very much.